नमस्कार साथियों दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर एलर्जी हो गई तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ क्या बचाव करना है, क्या उपाय करना है, क्या सावधानियां रखनी है। उसके बाद मैं आपको इलाज भी बताऊंगा कि क्या इलाज आप करेंगे अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको या किसी महिला में एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो एलर्जी होती है उससे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, क्योंकि कई कंडीशन में सांस फूलती है और कई कंडीशन में चकत्ते और शरीर में खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी मिसकैरेज होने का भी खतरा होता है। शरीर बच्चे को अस्वीकार भी कर सकता है, इस वजह से भ्रूण की वो होने का खतरा होता है। तो इस वजह से मिसकैरेज होने के खतरा होने की वजह से इसका इलाज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसलिए होता है कि आपके शरीर जो होता है ना, इसमें हार्मोन्स के बहुत सारे बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से शरीर प्रतिक्रिया दे देता है। ये सारी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर इसलिए होता है ताकि आपका शरीर आपके भ्रूण को अस्वीकार ना करे, उसको एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अधिकतर जब कोई चीज़ें बाहर से अपने शरीर में एंटर करती है तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम होती है, वही प्रतिक्रिया देता है। तो ऐसे में जो भ्रूण है उसके लिए प्रतिक्रिया ना कर दे, इसलिए वो जो है आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। ऐसे कंडीशन में भी एलर्जी होने की संभावना हो जाती है। सांस फूलना, खुजली होना, इचिंग होना, चकत्ते पड़ना, ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा होता है खान पीन, मौसम। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीज़ें आप रेगुलर खा रहे थे प्रेगनेंसी में वो चीज़ें खाते हो तब वो नुकसान करती हैं। हर चीज़ प्रेगनेंसी में सूट नहीं करता है। इसके बाद मौसम, इन्वायरमेंट जो आप जहाँ रह रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, और खान पीन की चीज़ों से। चौथी चीज़ है, अगर आपने कोई ऐसी दवाई खाई, कोई ऐसा वैक्सीन, टीका आपको लगा जो आपके शरीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब पर भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर को आपको दिखाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। सावधानी ये बरतनी है कि खान पीन का विशेष ध्यान दें, और इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रकार के इंजेक्शन, दवाई अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप ना लें। खान पीन का विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं इलाज का, ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट दोस्तों, इसमें एंटी हिस्टामाइन की दवाइयाँ, और अगर आपको सांस फूले, एंटी हिस्टामाइन तो आपको खुजली, चकत्ते सब में तो आराम दे ही देगा। जिसमें एंटी हिस्टामाइन टेबलेट्स में शामिल है सीटीजे, सेट्रिजिन 10 mg, एटराक्स हाइड्रोक्सीजिन 25 mg, और एविल टेबलेट 25 mg, और भी बहुत सारी दवाइयाँ एंटी हिस्टामाइन शामिल हैं। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ सांस फूलने की कंडीशन बन रही है तो कुछ इनहेलर आप ले सकते हैं। दवाइयों का प्रयोग कम से कम किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस बात का विशेष ध्यान दें, और बिना डॉक्टर की सलाह से आपको दवा नहीं लेना है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान एलर्जी होती है तो ये सारे कारण हो सकते हैं, और मैंने उपाय भी बताया इससे बचे रहने का उपाय, और इस तरीके से आप इसको इलाज करके ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय वीडियो जानकारी के साथ।